हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए, वो भी महा मैराथन क्लास रहेगी। वो राजस्थान जीके के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट के माध्यम से आज की क्लास रहने वाली है। जीके का मैटर आज अपन संपूर्ण इसी क्लास के माध्यम से करेंगे और राजस्थान जीके का एक तरफा क्लास चलने वाली राजस्थान में, जो आज अपन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी एक बार चैनल को, नए बच्चे जो भी जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ और बेल आइकन ऑन के साथ, लाइक के साथ अपनी हाजिरी क्लास के अंदर दे। ठीक है, तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर दो। फिर क्लास को अपन विधिवत स्टार्ट करते हैं। आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी ताबड़तोड़, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आज की क्लास रहेगी। तो तमाम विद्यार्थी को एक बार पुनः क्लास के अंदर जुड़ जाओ। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाए। ठीक है, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। मारो रंगीलो मारो राजस्थान। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाले आज राजस्थान जीके से। पहला एक क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया। तमाम बच्चे एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाओ, अपनी हाजिरी दे दे। तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाए, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, अब अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर ही लेते हैं। जुड़ ही जाएंगे, जो भी बच्चे हैं जुड़ जाओ। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है? भाई, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिन्हें जंगल की ज्वाला कहा जाता है? राइट आंसर बता सकते हो। खिजड़ी, नीम, पलास या फारस या पीपल जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है जंगल की ज्वाला? बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा। बताओ, राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा पलास। बिल्कुल, पलास को ही कहा जाता है जंगल की ज्वाला। ठीक है, इसका बॉटनिकल नाम पूछ ले तो ब्यूटोनिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम रहता है। ठीक है, ब्यूटोनिया मोनोस्पर्मा। राइट आंसर हो जाएगा पलास। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार ज़बरदस्त हो रहा है। बताओ जल्दी से, राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे कि घना पक्षी बिहार पक्षियों का जो सर्वमान कहलाता है, मतलब घना पक्षी बिहार जिसे पक्षियों का वो कहते हैं कि सर्व कहा जाता है, इसका मुख्य आकर्षण के लिए कौन से पक्षी मुख्यतः आपको देखने को मिलते हैं घना पक्षी बिहार के अंदर? कुर्जा है, गोडावन है, साइबेरियन क्रेन है या कोयल है? राइट आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन। बिल्कुल, साइबेरियन क्रेन है जो राजस्थान में भरतपुर जिले में घना पक्षी बिहार के अंदर पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा पक्षी देखने को मिलते हैं साइबेरिया से आते हैं ये साइबेरियन क्रेन जो पक्षी, और मुख्यतः आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, घना पक्षी बिहार जो भरतपुर के अंदर, जिन्हें केवलादेव घना पक्षी बिहार अपन कहते हैं भरतपुर जिले में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। कुर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ है? जोधपुर के आसपास, जोधपुर से आते हैं। जोधपुर के अंदर ये कुर्जा पक्षी जो देखने को मिलते हैं। और गोडावन अपने जैसलमेर बाड़मेर के आसपास जो देखने को मिलते हैं। मरू राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ, वहाँ पर गोडावन के संरक्षण स्थली भी है और वहाँ पर गोडावन देखने को मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाई साइबेरियन क्रेन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब 13 जून का पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, जितने भी क्लासें हैं उनको क्लासों को एक बार देख के जाना, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कहीं से भी प्रश्न टपक जाए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो जितनी भी हमारी पुरानी क्लासें वो भी आप अटेंड कर लेना, थोड़ी स्पीड में ही सही, लेकिन एक बार ज़रूर देख के जाना, ताकि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी हेल्पफुल। और राजस्थान जीके से, पशुपालन से, वेटनरी साइंस जो भी हमने क्लासें ली, इसी प्रकार से आप सारी क्लासों को एक बार देख लेना, जितनी देख सको इतनी देख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है? भाई, शिकार के लिए निषेध क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक है राजस्थान में? क्या जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या अलवर में? राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। जोधपुर, बिल्कुल जोधपुर राइट आंसर होगा, क्योंकि जोधपुर में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है। भाई, राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको साथ साथ में कमेंट भी करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई कि जो शुभंकर रहते हैं उनको सुमिलित जो कौन सा जिला नहीं है, किन से बैठ रहा है जो जिला नहीं है? बाकी तीनों सही होंगे, कौन सा जिला सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, राइट आंसर बताओ। भीलवाड़ा, मोर, चूरू, कृष्णमृग, सवाईमाधोपुर, शेर, जैसलमेर, गोडावन, कौन सा गलत बैठ रहा है ये बताना है। कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो सवाईमाधोपुर का शेर नहीं है, क्या है? बाघ है। बिल्कुल बाघ है। सवाईमाधोपुर में क्या है? बाघ है, क्योंकि बाघ परियोजना है वहाँ, तो शेर ना होकर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। और कृष्णमृग कहाँ है? चूरू के अंदर। बिल्कुल मोर,
भीलवाड़ा के अंदर और गोडावन अपने अभी जैसलमेर की बात की है तो ये शुभंकर है अलग अलग जिलों के हिसाब से। आपको सभी जिलों के शुभंकर ध्यान में रखना है, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का उद्बोधन कब किया गया, पहली वन नीति कब आई थी, ठीक है। राइट आंसर बताओ, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब आई थी, राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है आपको। फरवरी 2010, बिल्कुल फरवरी 2010 में पहली वन नीति लागू की गई थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है राजस्थान में, बताओ जल्दी से, राइट आंसर बताओ बिना समय वेस्ट किए, क्योंकि अब एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, एक बार दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, ताकि हल्के हल्के एक बार दिमाग में बैठा दो तो एग्जाम में कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तब इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताओ 6 का डूंगरपुर होगा जान। बिल्कुल सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर नहीं होगा क्योंकि इसमें तो उदयपुर होगा, बिल्कुल उदयपुर ही होगा, क्योंकि सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा है, इसमें प्रतिशत वगैरह नहीं दे रखा है, क्षेत्रफल में पूछा है, तो क्षेत्र के हिसाब से उदयपुर से ही होगा, ठीक है। उदयपुर को ही राइट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो राइट बता दिया, उदयपुर डी को राइट बताना, ठीक है। वन क्षेत्र के हिसाब से पूछा था क्वेश्चंस में, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। आज राजस्थान में एक तरफा क्लास चलने वाली, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग, और जितने भी आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। और जितनी भी हमारी पुरानी क्लासें उसके अकॉर्डिंग भी हमने जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन से वो लाने की कोशिश की है, तो तमाम विद्यार्थी उन क्लासों को भी जरूर देखें। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो रामसर साइट के रूप में शामिल है भाई, रामसर साइट के रूप में शामिल है भाई, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट के अंदर शामिल है। अब रामसर साइट कितने कर दिए, राजस्थान में 4 कर दिए, कौन कौन से किए, आप एक बार हमारे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से चारों का ही नाम लिखो कि अब वर्तमान में 2 जो रामसर साइट और जोड़े गए हैं, पहले 2 तो थे, अब 2 और जोड़ दिए, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जहाँ रामसर साइट में घोषित है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ठीक है, कौन कौन राइट बताता है पता लगता है, ठीक है। चारों के ही नाम लिख लेना। वर्तमान में 2 अभी रामसर साइट घोषित किए गए हैं, आर्द्र नम भूमि जिसे कहा जाता है भाई, आर्द्र नम भूमि। अब इसका राइट आंसर बताएंगे कि राजस्थान में इसबगोल उत्पादन वाले ज़िले कौन से भाई, राजस्थान में इसबगोल उत्पादन वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा इसबगोल कहाँ हो रहा है राजस्थान के अंदर, राइट आंसर बताओ। जालोर, सिरोही और झालावाड़, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसबगोल आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जालोर सिरोही, ठीक है, वहाँ पर सबसे प्रथम स्थान है, जैसे जालोर में कहा जाए इसबगोल में प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि ज्वार उत्पादन जिले कौन से भाई, राजस्थान में ज्वार का उत्पादन वाले ज़िले कौन से, मुख्यतः ज्वार जहाँ होती है, राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और नागौर के आसपास सबसे ज़्यादा राजस्थान में ज्वार बोई जाती है, जिसे सोग्राम बाइकलर बोलते हैं, राइट आंसर, ठीक है, अजमेर और नागौर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे। नाचना एक प्रकार की नस्ल है, नाचना किस प्रकार की नस्ल है, ये तो क्वेश्चन इस शायद मेरे को रॉन्ग लग रहा है। ऊँट की है क्या, इसमें तो ऊँट बता रहा है नाचना। वैसे ऊँट की बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी, ये नस्लें आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। और इसका ही नाम रहता है भाई नाचना। ये नाचना मतलब इसका जो मुख्यतः नाम रहता है, जो जोधपुर के आसपास जो नाचना, ये एक प्रकार की ऊँट की नस्ल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकार का मतलब उपनाम रहता है भाई, नाचना एक प्रकार की उपनाम से नाम से जाने वाली ऊँट की नस्ल है, नाचना भी ध्यान में रखेंगे। जोधपुर, फलोदी के आसपास ये नाचना जो ऊँट देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस आया, देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस कि राजस्थान में कौन सी नस्ल जो ऊँट से संबंधित है भाई, ऊँट की नस्ल कौन सी है, देखो आगे भाई, ऊँट की नस्ल अभी हमने डिस्कस की थी, अभी हमने डिस्कस किया था, गुरहा, ये भी ऊँट की नस्ल है। देखो ऊँट की 2 नई नस्लें आपको देखने को मिल रही है भाई,
गुरहा आपने पढ़ा क्या, ये भी ऊँट की नस्ल है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं। जैसे अभी हमने नाचना पढ़ा था ना, ये भी एग्जाम में बन चुका, ये भी ऊँट की नस्ल है। और एक गुरहा, ये भी ऊँट की नस्ल है। इनके उपनाम रहते हैं, मुख्यतः ये आपको स्पेशल रूप से इसकी पूछी नहीं जाती, लेकिन नस्ल के रूप में आपको कई बार उपनाम के हिसाब से या ऊँट की नस्लों के हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी एग्ज़ाम के अंदर। फिर अपन वहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो नस्लें तो 2-3 ही जो प्रमुख रूप से पढ़ी थी, वो क्वेश्चंस न होकर इनका उपनाम या उनकी नस्लों के माध्यम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला भी क्वेश्चंस बहुत ही शानदार रहेगा भाई, कि गोमट और मेवाड़ी नस्लें किसकी है भाई। गोमट और मेवाड़ी नस्लें किसकी है, राइट आंसर बताओ, ध्यानपूर्वक राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे। ये भी ऊँट की है, गोमट भी ऊँट की है, और मेवाड़ी, जैसलमेरी, ये सभी ऊँट की नस्ल है। गुरहा, नाचना, जैसलमेरी, बीकानेरी, ये सभी ऊँट की नस्लें हैं। तो सभी ऊँट की नस्लों को ध्यान में रखना। इसी प्रकार से आपको एक मतलब फसलों के अकॉर्डिंग रहती है कि भाई चावल की किस्में कौन सी है। ये एग्जाम में कई बार सवाल बनता है, जिनकी माई सुगंधा पूछ ले तो चावल की है, और माई कंचर और माई धवल ये दो आ जाए तो मक्का की है। ध्यान में रख लेना, ठीक है। कि इससे ऐसा पूछता है क्योंकि मक्का और चावल में कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, कई बार चावल करते हैं, कई बार मक्का करते हैं। क्योंकि माई कंचन और माई धवल ये दोनों आ जाए तो मक्का कर लेना, और माई सुगंधा आ जाए तो चावल कर देना। और बाकी नस्लों की जो प्रमुख नस्लें, जैसे ऊँट की नस्लें हैं, जितनी भी ऊँट की नस्लें हैं, ये मुख्यतः देख के जाना, क्योंकि राजस्थान का अपने राज्य पशु के रूप में ऊँट को जानते हैं। और इससे बेटर क्वेश्चंस और कोई बन नहीं सकता, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। कब ऊँट को राज्य मतलब पशु के रूप में दर्जा मिला था, तो 30 जून 2014 को मिलेगा। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमाडोरियस है। ऊँट को 2 कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं, कैमेलिस बैक्टीरियंस कहते हैं। इसी प्रकार से आपको ऊँट के बारे में, राज्य वृक्ष के बारे में, पक्षी के बारे में, और जितने भी राजस्थान के राज्य प्रतीक के रूप में हैं उनके बारे में आप विशेष रूप से पढ़ के जाना। आपको एग्जाम देकर आओगे उस दिन 1 या 2 क्वेश्चंस 100% देखने को मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि इनसे तो बेसिक क्वेश्चंस बनने वाला है, 100% बनेगा। एग्जाम देकर आओ उस दिन बता देना कि सर जी आपने कहा था और क्वेश्चंस देखो टपक गए, ठीक है। ये आपको 100% जिम्मेदारी देते हैं इससे, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा हर एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार रहेगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि गिरबान जो ऊँट के सजावट के रूप में किस भाग के रूप में अपन प्रयोग में लेते हैं। मतलब गिरबान एक प्रकार का आभूषण है, जैसे कि गोरबंद आपने आभूषण सुना होगा, इसी प्रकार के गिरबान एक आभूषण है जो सजावट के रूप में अपन ऊँट के लिए उपयोग में लेते हैं। वो शरीर के किस भाग में ऊँट को पहनाते हैं अपन, राइट आंसर बताओ। नाक में पहना जाता है भाई। गिरबान कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। और गोरबंद कहाँ पहना जाता है, वैसे ऊँट का आभूषण तो गोरबंद है, लेकिन कहाँ पर पहना जाता है गोरबंद, ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला भाई। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में स्टील ग्रेड सोना कहाँ पर पाया जाता है भाई। स्टील ग्रेड सोना राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है। चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, अलवर, जैसलमेर, नागौर, कहाँ पर पाया जाता है राजस्थान में। जिला विशेष रूप से आपको बताना भाई। स्टील ग्रेड सोना, सौदे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसलमेर और नागौर के आसपास ये सोना देखने को मिलता है। स्टील ग्रेड जो सोना रहता है भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। किसी को क्लास धीमी लग रही है तो वो थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, लेकिन क्लास को बिना स्किप किए पूरी देखना है, क्योंकि इस क्लासों से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, और राजस्थान में मतलब जितने भी मतलब टॉपिक रहते हैं आपके राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट्स, उसमें क्लास संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, जितने भी ज्योग्राफी वगैरह जितने भी मतलब क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ से हमने क्वेश्चंस उठाए, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करनी है। अब इसका राइट आंसर बताओ कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं भाई। रिको द्वारा राजस्थान में कुल कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, राइट आंसर बताओ। 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4। राजस्थान में रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क 4 है। राजस्थान में कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो क्या, बताओ कि एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कहाँ पर है। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, ठीक है। 4 ज़िले मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, ताकि जो भी बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी आपसे सीख सके और पढ़ सके, ठीक है।
क्योंकि हर किसी के कमेंट को हर कोई बच्चा पढ़ता है, तो इसी प्रकार से आपके कमेंट को भी बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से कमेंट करना है, ठीक है। तो राजस्थान में अब रिको की स्थापना कब हुई थी, आरएफसी की स्थापना कब हुई थी, और एक रहता है भाई ये राजसिको, हाँ उनकी स्थापना कब हुई थी। तो अलग अलग प्रकार से रिको की स्थापना 1980 में हुई थी, राजसिको की स्थापना आ जाए तो 1955 में हुई थी क्या, नहीं 1961 में हुई थी। राजसिको आ जाए तो अब देखो आपको बता देते हैं, ठीक है। रिको आ जाए तो 1980 कर लेना, पहले रिको आ जाए तो 1980, फिर राजसिको आ जाए तो 1961 और आरएफसी आ जाए तो 1955। ये तीनों ही ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि तीनों की क्वेश्चंस खूब बार एग्जाम में बन चुके हैं, खूब बार एग्जाम में बन चुके हैं। ये रिको का बताया, पहला मैंने रिको का बताया 1980, ठीक है, फिर ये राजसिको बताया 1961 और 1955 आरएफसी मतलब राजस्थान वित्त निगम, ठीक है, वो 1955। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है तीनों की स्थापना। और एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, ये चारों के आप नाम लिखकर कमेंट में मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर किस नाम से हैं भाई। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल किस ज़िले में है, किस नाम से हैं, कब स्थापना हुई थी, सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे। तब इसका राइट आंसर बताओ, कृष्णा मिल, बिल्कुल कृष्णा मिल सही बता रहे हो, क्योंकि कृष्णा मिल की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताओ, और किसने की थी पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना। राइट आंसर बता सकते हो क्या, बताओ, चलो कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो, तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखेंगे। आपको आज साथ साथ में कमेंट के लिए मेहनत भी थोड़ी करवाएंगे, ताकि आपको कितना पढ़े हो, कितना आपने मेहनत की है, तो आपको वो सब पता लगता है, ठीक है। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम 13 जून का है, तो अब तो आपको बहुत सारा सब कुछ याद ही होना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ने पर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं, आपने जितना रिवीजन किया है तो उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन करोगे तो उससे ज़्यादा है कि जो भी आपने पढ़ रखा है वो उसमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन आपने नया पढ़ा है तो फिर एग्ज़ाम के अंदर भूल जाओगे और याद नहीं रहेगा, तब जाके समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इसका राइट आंसर बताओ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का किससे संबंधित है भाई। राइट आंसर बताओ, 17वें का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है भाई ये योजना। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल बेहतर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलो राइट आंसर बताओ इसका भी, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। कि निम्नलिखित में से राजस्थान की लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा भाई, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है बताओ। NS सबसे छोटा NS कौन सा है राजस्थान में, लंबाई की दृष्टि से बताना भाई। NS 71BA, NS 71BA ये सबसे छोटा जो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ देंगे। अगले क्वेश्चंस राइट आंसर बताओ इसका भी, शानदार क्वेश्चंस रहेगा ये भी, कि पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन जो राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा भाई, प्रथम स्टेशन कौन सा है, जो पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस है उनका राजस्थान के अंदर प्रथम स्टेशन कौन सा है। मुन्नाबाव, ये मुन्नाबाव कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुन्नाबाव। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, आज हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। राइट आंसर बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और खूब बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये पचपदरा हो जाएगा भाई। पचपदरा बाड़मेर के अंदर रेल की वो रिफाइनरी वगैरह रेल के काम हैं, वहाँ भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र पचपदरा के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा पचपदरा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार, देखो लिंगानुपात से सवाल आया, जनसंख्या से संबंधित, कि लिंगानुपात का क्या अर्थ है भाई, लिंगानुपात का अर्थ क्या है। राइट आंसर बताओ, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब 1000 पुरुष है उस पर स्त्रियों की संख्या कितनी है उसे कहेंगे लिंगानुपात। जैसे कि 1000 पर 800 महिला हैं तो लिंगानुपात कितना परसेंट में हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको परसेंटेज के अनुसार मतलब लिंगानुपात बताना है कि कितनी पुरुष पर कितनी महिला हैं, वही लिंगानुपात निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।
खूब बार एग्जाम में आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है भाई? राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है भाई? राइट आंसर बताओ। 928, बिल्कुल 928 है राजस्थान का लिंग अनुपात। और ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है और शहरी लिंग अनुपात कितना है? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है और शहरी लिंग अनुपात कितना है। आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? कमेंट करना है, ताकि आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिले भाई। कमेंट करोगे तब सीखने को मिलेगा ना, हम बताने पर भी तो आप भूल जाते हो कई बार। अब इसका राइट आंसर बताओ कि राजस्थान में जो पवन ऊर्जा नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष पर तैयार की गई? पवन ऊर्जा नीति है, इसके बारे में बताना है भाई। वो किस वर्ष तैयार की गई भाई? मतलब लागू कब की गई भाई पवन ऊर्जा नीति के रूप में? ठीक है, राइट आंसर बता सकते हैं। 2012 के में 2012 में की गई है पवन ऊर्जा नीति लागू की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब हुई थी भाई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई? 24वें का राइट आंसर क्या होगा? 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को ये योजना लागू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस देखो, आपकी मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको कि राजस्थान में 2014-15 में दूध उत्पादन कितना है भाई? ये तो 2014-15 का आंकड़ा है, क्योंकि ये पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहा है। लेकिन आपको वर्तमान में 2023-24 का डाटा या 24-25 का डाटा दूध उत्पादन में, ये डाटा आपको क्लियर रूप से आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसा क्वेश्चंस आंकड़ों से संबंधित देखने को मिलेगा। क्योंकि दूध का ज़्यादातर फैक्टर अपने को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दूध के हिसाब से, जैसे कि सबसे प्रथम स्थान कौन सा है, कौन सा राज्य है, कितना दूध उत्पादन कर रहा है, अपना राजस्थान में कुल कितना दूध उत्पादन हो रहा है या कुल कितना दूध उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग भी आपको संख्या देके पूछ सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तब इसका राइट आंसर बता सकते हो आप? बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना पेपर के अकॉर्डिंग है, लेकिन अपन राइट आंसर तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। तो 153.69 लाख टन में 2014-15 में दूध का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, वर्तमान का डाटा आप एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको जानकारी जाननी है ना, तो उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल बन चुका है। ठीक है, तो उस पर आपको जाके मतलब जो नोट्स के अकॉर्डिंग हम आपको जितना भी मतलब दूध फैक्टर के रूप में डाटा रहेगा, तो वो सारा डाटा आपको वहाँ उपलब्ध करवा देंगे कि दूध में प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम मतलब जिला कौन सा है, राजस्थान में कुल कितना दूध उत्पादन हो रहा है राजस्थान का। तो इसी प्रकार से सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यूट्यूब के पीछे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ जाकर भी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। और बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह रेगुलर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो तमाम विद्यार्थी टेलीग्राम से जरूर जुड़े। ठीक है, सभी विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अपन अब अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है भाई? बताओ, जल्दी से बताओ। राइट आंसर क्या होगा? 26वें का चित्रांगद मौर्य, या मौर्य न करके मौर्य कहेंगे भाई, चित्रांगद मौर्य। ठीक है, न चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से आए, आर्ट एंड कल्चर से आएंगे। इसी प्रकार से मतलब राजस्थान के हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उस दुर्ग का नाम बताइए जिससे अबुल फजल ने बख्तरबंद बताया था। ऐसा कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान में बख्तरबंद बताया था अबुल फजल ने? बताओ, जल्दी से बताओ, बिना समय वेस्ट किए जल्दी से बता दो। रणथंभौर, बिल्कुल रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर इसका राइट आंसर होगा कि अबुल फजल ने इस दुर्ग को क्या बताया है? बख्तरबंद। मतलब बहुत ही मतलब मजबूती और बख्तरबंद से बना हुआ दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन से बहुत ही प्यारा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने व चांदी की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है? सोने और चांदी की हवेलियाँ, कौन सी हवेलियाँ? सोने और चांदी की हवेलियाँ हैं, राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ, 28वें का राइट आंसर बताओ। वहनसर झुंझुनू, बिल्कुल वहनसर झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। झुंझुनू में है सोने व चांदी की हवेलियाँ। ठीक है, वहनसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा
क्या बताया जा रहा है कि बूंदी में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था भाई? बूंदी में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ये तो एग्जाम में 100% बनने की संभावना है, ये तो हजारों बार एग्जाम में आ चुका है भाई। बताओ, जल्दी से बताओ। राव अनिरुद्ध सिंह। राव अनिरुद्ध सिंह जो थे हाड़ा जिसे कह सकते हैं, क्योंकि बूंदी वंश में हाड़ा थे, तो राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था भाई। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ज़बरदस्त। जितने भी स्थापत्य कला से क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि हवेलियाँ, सतरियाँ, महल और जो गुरुद्वारे वगैरह जितने भी मंदिर हैं इसके बारे में, मतलब स्थापत्य कला के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं क्लास संस्कृति में, इनसे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा। जैसे हार्ड ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार एग्जाम में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको भी स्थापत्य कला को, इन टॉपिक्स को आप देख लेना एक बार। अब इसका राइट आंसर बताएंगे कि विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? विमल शाह के द्वारा निर्मित हैं और जैन मंदिर हैं राजस्थान में, कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा, बिल्कुल दिलवाड़ा के अंदर स्थित है भाई। दिलवाड़ा के अंदर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा के अंदर जो विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था दिलवाड़ा में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा। रणकपुर के अंदर तो भाई जैन मंदिर है वो। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वारिकाधीश के नाम से प्रसिद्ध किसे कहा जाता है भाई? द्वारिकाधीश के नाम से किसे प्रसिद्ध है भाई? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है जो द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है भाई? 31वें का राइट आंसर हो जाएगा कांकरोली राजसमंद। कांकरोली राजसमंद होगा भाई, जहाँ द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। और नाथद्वारा के अंदर भी राजसमंद में ये भी जो कृष्ण भगवान का भी वहाँ पर भी मंदिर है, नाथद्वारा राजसमंद। और कांकरोली में द्वारिकादास के नाम से जो मंदिर जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। रेवासा सीकर में मालपुरा टोंक के अंदर, जहाँ भेड़ का अनुसंधान संस्थान जो CSW आ रही है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ है भाई? मामा भांजा का मंदिर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। राइट आंसर बता सकते हो? 32वें का राइट आंसर बताना है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? क्या जोधपुर है या डूंगरपुर है? इसमें तो डूंगरपुर बता रहा है, तो डूंगरपुर को राइट बताते हैं, मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे, राइट आंसर बताओ। ब्राह्मणी माता का मंदिर राजस्थान में 12 जिले में, कहाँ पर है? 12 जिले में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया भाई? आमेर महल के अंदर दीवान-ए-आम का मतलब वहाँ निर्माण किसने करवाया था? आमेर, जयपुर के अंदर। राइट आंसर बताओ। मिर्ज़ा राजा जय सिंह, बिल्कुल मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया था दीवान-ए-आम का निर्माण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और जिन्होंने भी हमारे से ई बुक परचेज की थी उनके लिए कहना चाहेंगे कि आपको जितने भी आपको नोट्स जो उपलब्ध करवा दिए या किन्हीं को मतलब जो करंट अफेयर्स जो बाद में बना था हमने अप्रैल और मई के लिए, तो वो करंट अफेयर्स जिनको भी नहीं मिला है तो उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 40 के आसपास हमने क्वेश्चंस बने हैं, तो 2 महीनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिनको भी वो नहीं मिली है तो एक बार मैसेज करके आज उनको पुनः मतलब आगात करके बताया जाता है कि वो सभी बच्चे एक बार मैसेज कर ले, ताकि उनको भी बाद में जो नहीं कहेंगे कि भाई हमने को अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स नहीं मिला। जिनको भी अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स अभी तक नहीं मिला है, आज ही मैसेज कर ले और आज ही उनको पढ़ ले। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उनमें 40 क्वेश्चंस दिए हैं और वो भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे आपके लिए। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमने उसके अंदर ऐड किए हैं। तो तमाम विद्यार्थी करंट अफेयर्स को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को और पशुगणना, ये 3 PDFs आपको, जिन्होंने भी अभी तक हमारे से ई बुक लिए उनको ये 3 PDFs आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो तमाम विद्यार्थी इन 3 PDFs के लिए एक बार मैसेज जरूर करना। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपको आगे दे देंगे, ठीक है, बाद में दे देंगे, नहीं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो दे रखे हैं पीछे की तरफ जो नंबर, वहाँ जाकर आपको एक व्हाट्सअप
पर मैसेज करना है कि सर जी हमारे को एक ई बुक जो फ्री वाली है वो ई बुक हमारे को नहीं मिली है, तो वहाँ जाके हमारी टीम के द्वारा वो मैसेज को सीन करके आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, ये जानकारी आपको तमाम बच्चों तक भी पहुँचानी है, क्योंकि वो भी बच्चे जो खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो हमने खूब बार बता दिया, लेकिन जिनको भी पता नहीं है तो वो उनको आज कह देते हैं लास्ट में, क्योंकि अब आप आराम से एक दिन में वो सारा मैटर पढ़ सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से, लगभग ज़्यादा नहीं है, आप लगभग 2 या 3 घंटे का मैटर है, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर हो गया सी। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जानकारी जिनको भी नहीं मिले आगे भी इसकी जानकारी ज़रूर बताना, ताकि जो भी बच्चा खरीदना चाहे तो वो आराम से पढ़ सकता है और फ्री में पढ़ सकता है, क्योंकि उनके लिए हमने पहले भी खूब गेप रखा है कि आपको फ्री में हम उपलब्ध करवाएंगे अप्रैल और मई के लिए करंट अफेयर्स। अब इसका राइट आंसर बताओ। गोरा बादल महल और नवलखा जो बुर्ज है वो राजस्थान में कहाँ पर है भाई? गोरा बादल और नवलखा बुर्ज राजस्थान में कहाँ पर है? 35वें का राइट आंसर बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बिल्कुल, गोरा बादल का महल और नवलखा जो बुर्ज बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहेगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्या बताया जा रहा है कि तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? गलियाकोट, आपने नाम तो सुना ही होगा, गलियाकोट खूब बार एग्जाम में पूछा है, तो बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा मई। मई नदी के किनारे पर, क्योंकि सोम, मई और जाखम इन 3 नदियों का बन रहा है, क्या बन रहा है? संगम बन रहा है, और संगम के किनारे ये गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में, तो वहाँ पर ही मई नदी का संगम है, तो वहाँ तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये गलियाकोट डूंगरपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, जल्दी से बताओ इसका भी राइट आंसर। कौन से लोक देवता जिसे ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है भाई? रामदेव जी को, देवनाथ जी को, तेजा जी को या पाबू जी को? राइट आंसर बता सकते हो, बताओ राइट आंसर बताओ इसका। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। 37वें का राइट आंसर क्या होगा? पाबू जी होगा ना? बिल्कुल पाबू जी होगा, क्योंकि ऊँटों के देवता को देवता तो पाबू जी को ही कहा जाता भाई। और लोक देवता जितने भी 5 पीर है तो उनके बारे में, और लोक देवता जितने भी प्रमुख लोक देवता है तो उनके बारे में आप विशेष रूप से उन्हें क्या कहा जाता है, या उनके माता का नाम, पिता का नाम, और उनका कब जन्म हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था, और उनके प्रमुख मंदिर कहाँ हैं, और उनके प्रमुख वाहन क्या है। तो ये सामान्य जानकारी 5 से क्वेश्चंस एक लोक देवता से बनते हैं जो इम्पोर्टेंट। इस प्रकार से आपको घंटे 1.5 घंटे में आप आराम से लोक देवता को पढ़ के जाओ, आपका 100% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लोक देवताओं के अंदर इंपॉर्टेंट्स आपको देखना है, एक तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, और प्रमुख मंदिर कौन सा है, उनका वाहन क्या है, और उसके बारे में मतलब थोड़ी बहुत डिटेल्स जो क्या कहते हैं, जैसे कि रामदेव जी को कहा जाता है कि सांप्रदायिक भावना के लोक देवता कहा जाता है, तेजा जी को क्या कहा जाता है, देवनाथ जी को किसे कहा जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस बनेगा, लेकिन आपको एक बार जानकारी देख के जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपने जो पुराने पेपर दे रखे हैं, जैसे कि आपके पेपर 2016 में हुआ है, 2018 में हुआ है, 2022 में हुआ है, ये 3 पेपर जितने भी हुए हैं, तो इन 3 पेपर के आप एक बार जितने भी मतलब उसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करके जाना है, ताकि एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चनों से आपको इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर के हिसाब से ही पेपर बनाया जाता है। तो जो भी पुराने पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग जीके दे रखा है या वेटनरी साइंस दे रखी है, खूब सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बना के आप आराम से 3 पेपर को, अभी भी आपने नहीं निकलवा रहा है तो एक बार कंप्यूटर से आपको प्रिंट वगैरह निकलवा के उनको पढ़ लेना है, उनके बारे में क्वेश्चंस कर लेना है, आसपास के जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं उन ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनाने, और आपको उन 3 पेपरों को आपको आराम से सॉल्यूशन कर लेना है, ताकि एग्जाम के अंदर उन 3 पेपरों से भी खूब सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, प्रिंट निकलवा कर पढ़ लेना। अब इसका राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जो मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर के अंदर है भाई? कौन से लोक देवता है जिनका मंदिर कोलूमंड जोधपुर के अंदर है भाई? फलोदी के आसपास है, वैसे फलोदी अब जिला बन गया। 38वें का राइट आंसर बताएंगे। पाबूजी, बिल्कुल पाबूजी कोलूमंड फलोदी के अंदर लोक देवता का मुख्य जो मंदिर है, राइट आंसर हो जाएगा पाबूजी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या करा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस।
देखो पहले हमने ज्योग्राफी की, फिर हिस्ट्री की, फिर अब आर्ट एंड कल्चर आई। देखो तमाम क्वेश्चंस आए कि नहीं आए राजस्थान के। तो इसी प्रकार से हमने क्लास को मेंटेन किया और इतनी भी जो भी पुरानी क्लास है उसको भी हमने इसी प्रकार से पढ़ाया है। तो तमाम विद्यार्थी इसी प्रकार से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना। और जो भी नए भाई है इस चैनल पर पहली बार आए और बाद में भी हमारे से पढ़ना चाहे, LSA के बाद भी, ऐसा नहीं है कि हम क्लासों को बंद करेंगे। विधिवत आपके लिए राजस्थान GK हुआ और भी वेटनरी साइंस हुआ और भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या किसी भी माध्यम से जो भी क्लासें लाते रहेंगे आपके लिए हमेशा हेल्पफुल क्लासें लाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ते रहना है और मस्ती से पढ़ना है। और टेलीग्राम पर जुड़ो, हमेशा नई नई जानकारी मिलेगी, अच्छे से न्यूज़ मिल जाएगी, अच्छे से आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएगी और भी आपको जितनी जानकारी रहती है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो तमाम विद्यार्थी हमारे हर सोशल मीडिया पर जुड़ो और आप आराम से पढ़ो। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बताओ, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है भाई? ये तो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, लेकिन पहले इसके कोल्लू गांव दे रखा था, अब बाबूजी का मुख्य स्थल पूछ लिया तो ये कोल्लू गांव फलोदी के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार स्थान से पूछते हैं, कई बार लोक देवता से पूछते हैं, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बाबूजी को अवतार किसका माना जाता है भाई? बाबूजी को किनका अवतार माना जाता है? अभी मैंने बात की थी ना, इनको किनका अवतार माना जाता है, उनके बारे में क्या विशेष जानकारी है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हर कोई क्वेश्चंस मतलब एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जो भी जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सारे एग्जाम के अंदर बन चुके हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बताओ राइट आंसर। लक्ष्मण का अवतार, बिल्कुल लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि संत बाबूजी के शिष्य का मुख्यतः मतलब शिष्य कौन थे? मुख्यतः संत बाबूजी का शिष्य मुख्यतः रबारी, मतलब किस जाति से? रबारी से, जाट से, सिपा से, गुजर थे। आपको पता है कि ऊँटों के देवता है, तो ऊँट क्या, ऊँटों को कौन पालते हैं? रबारी पालते हैं ना। तो रेबारी, देवासी, यही राइट आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। ठीक है, रेबारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 41वें का फर्स्ट। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 42वां क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए तमाम बच्चे, राइट आंसर बताओ कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँटों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? आज तो बाबूजी से क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाबूजी को ही क्लियर करते हैं और लोक देवता को आप क्लियर कर लेना। राइट आंसर क्या कर रहा है? बाबूजी को ही कहा जाता है भाई ऊँटों के देवता, जिन्होंने राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ऊँटों को लाने का श्रेय जाता है बाबूजी को। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आया, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चंस। अब देखो आराम से। चोपड़ा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? संत मावजी ने लिखा था ना। बिल्कुल संत मावजी ने लिखा था चोपड़ा नामक ग्रंथ, राइट आंसर हो जाएगा संत मावजी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएं। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेगा कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है भाई? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जम्बोजी, संत जम्बोजी है, जिनके प्रमुख ग्रंथ है जम्ब सागर, जम्ब संहिता और जम्ब मतलब ग्रंथावली, मतलब उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। तो इसी प्रकार से अलग अलग ग्रंथ है, उनके 29 नियम हैं। ठीक है, और अमृता देवी बिश्नोई के बारे में भी आपने खूब सुना होगा, क्योंकि खिजड़ियाली आंदोलन 1730 में अभय सिंह की घटना, और उस समय 363 लोगों ने अपने मतलब शहीद हो गए थे खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। तो खिजड़ी वृक्ष अब 12 सितंबर को प्रति वर्ष 12 सितंबर के दिन खिजड़ी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जोधपुर के अंदर खिजड़ियाली गाँव में इनका प्रमुख मेला भी बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला कहा जाता है खिजड़ियाली जोधपुर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चंस रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि मीरा द्वारा चित्तौड़गढ़ पर परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? जब चित्तौड़ का परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मीराबाई के बारे में बताना है, राइट आंसर बताओ। संग्राम सिंह। कौन था? संग्राम सिंह था। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है भाई? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मीरा, राजस्थान की राधा, वागड़ की मीरा, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। तो 46वें का राइट आंसर हो जाएगा गौरीबाई। वागड़ की मीरा गौरीबाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर की थी, इसलिए तो इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है भाई, क्योंकि वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है भाई।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में चित्रकला का जन्मभूमि किसे कहा जाता है? राजस्थानी जो चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मारवाड़ को, मेवाड़ को, शेखावाटी को या मेवाड़ को? राइट आंसर बताओ। 47वें का राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ को। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, तमाम बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं। मेवाड़ को ही कहा जाता है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य जिसे वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सा नृत्य है और किनके द्वारा किया जाता है और कौन कौन करता है और ये किस प्रकार का नृत्य है? ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बताओ, जल्दी से बताओ। नृत्य तो हो जाएगा वालर। कौन करता है? स्त्री और पुरुष करते हैं और बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इस मतलब नृत्य को किया जाता है। और ये आदिवासियों का नृत्य जो वालर, ठीक है। अग्नि नृत्य तो बीकानेर में जसनाती के जो संत वगैरह जो भी रहते हैं उनके तो वो जसनाती के जो चेले वगैरह रहते हैं तो वो नृत्य करते हैं। अब वो मतलब रहता है फतेह फतेह करके, मतलब एक प्रकार से आग का धुआं रहता है, उसके अंदर जलते हुए मतलब खीरे रहते हैं तो उन खीरों पर चलते हैं और वो नृत्य करते हैं, उसी कहा जाता है अग्नि नृत्य। बम नृत्य अपने भरतपुर के अंदर किया जाता है और गौरी नृत्य डूंगरपुर का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन से आ गया, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रसिद्ध बम नृत्य किस राज्य में, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है बम नृत्य? भरतपुर का। बिल्कुल, ये नगाड़ों से बजाया जाता है और होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। बम नृत्य राजस्थान में भरतपुर और अलवर के आसपास भी ये नृत्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मुख्यतः भरतपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। बताओ कि पाबू जी को फड़ सुनाते समय मुख्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मतलब फड़ को बजाते हैं उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं पाबू जी के अंदर? रावण हत्ता, सारंगी, भपंग या रवाज? राइट आंसर बता सकते हो। रावण हत्ता। बिल्कुल, रावण हत्ता वाद्य यंत्र को, फड़ को बजाते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग में लेते हैं रावण हत्ता को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और आपको क्लास बेहतरीन लगी है और आपको कुछ सीखने को मिला इस क्लासों से, तो आप इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब जो भी भाई साथी हमारे से पढ़ना चाहता है और फ्री में कंटेंट देखना चाहता है, टेलीग्राम के माध्यम से हुआ या व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ, आपको जो नंबर दे रखे थे इस बार नंबर बता देते हैं कि ये नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। वैसे नंबर दे रखे हैं, लेकिन जिनको भी फ्री में वो नोट्स चाहिए थे ना, वो नंबर ये लिख लो, आप इस पर मैसेज कर लेना, इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है और वहाँ जाकर आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी हमारे से ई बुक खरीदिए उनको फ्री में देंगे और जिन्होंने भी हमारे से ई बुक नहीं खरीदी है तो अब हम उनको ई बुक परचेज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमने कल रात तक कह दिया था कि 12 बजे तक ही हमारी ई बुक लॉन्च रहेगी, उसके बाद हम ई बुक को बंद कर देंगे। क्योंकि अब बच्चे पढ़ेंगे, उनसे बेहतर है कि हम उनसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर मैटर से देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको जितना भी मैटर है आपके पास, अब रिवीजन करो और एग्ज़ाम मस्ती से दो। और सभी बच्चों को एग्ज़ाम से पहले बेस्ट ऑफ लक। तमाम विद्यार्थी एग्ज़ाम बेहतरीन दो, अच्छे से दो। कल भी हमने क्लास जितनी भी हो सके उतनी लेंगे, आज भी एक क्लास और आने वाली है और जितनी भी पुरानी क्लासें वो भी आप आराम से पढ़ लेना और देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करेंगे।